नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? आज मैं आपको हंस और कौवे की कहानी सुनाता हूँ। एक सुंदर हरा भरा जंगल था, जिसमें एक विशाल और प्राचीन वट वृक्ष खड़ा था। इस पेड़ पर अनेक प्रकार के पक्षी अपना घर बनाए हुए थे। सुबह के शांत समय से ही ये पक्षी अपने मीठे सुरों में गाते रहते थे और दिन के ढलते ही पेड़ की शाखाओं पर लौट आते। गर्मी का मौसम था, लेकिन सुबह की ठंडी हवा जंगल में एक अलग ही सुकून लेकर आई थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही घने पेड़ों की पत्तियों को चूमी, पूरा जंगल सुनहरे प्रकाश से जगमगाने लगा। ठंडक और ताजगी भरे माहौल में पक्षियों की चहचहाहट हर दिशा में गूंज रही थी। तोते, कोयल, मैना और अन्य रंग-बिरंगे पक्षी पेड़ों पर फुदक रहे थे, मानो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हों। जंगली प्राणी भी इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे थे। हिरण अपनी टोली के साथ खुले मैदान में उछल-कूद कर रहे थे, तो बंदर ऊंचे पेड़ों की डालियों पर खेल-खेल में झूल रहे थे। पास की नदी से बहती पानी की हल्की आवाज वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। घने पेड़ों और उनके बीच फैले हरे भरे मैदान ने जंगल को एक जादुई रूप दे दिया था। हवा में मिट्टी और ताजे फूलों की खुशबू घुली हुई थी। हर जीव अपने अपने तरीके से इस शांत और सुकून भरे माहौल का आनंद ले रहा था। यह दिन प्रकृति के सौंदर्य और शांति का सजीव उदाहरण था, जो हर किसी के मन को मोह लेने वाला था। चिलचिलाती गर्मी का मौसम था और सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ धरती को जला रहा था। एक मुसाफिर, जो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, थकान और गर्मी से बेहाल हो चुका था। उसके सिर पर तपते सूरज की किरणें जैसे आग बरसा रही थी और पसीने से उसका बदन पूरी तरह तरबतर हो गया था। रास्ता सुनसान और लंबा था और दूर दूर तक छांव का कोई निशान नहीं दिख रहा था। चलते चलते उसने सोचा, इस कड़ी धूप में सफर करना बहुत मुश्किल है। क्यों न कोई घना और छायादार पेड़ तलाश करूं, जहां बैठकर थोड़ी देर सुकून पा सकूं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के चारों ओर फैली हुई छांव ने उसे राहत की उम्मीद दी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए पेड़ के पास पहुंचा और अपनी गठरी नीचे रख दी। गर्मी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल पर भी था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी भीषण गर्मी से बचने के लिए अपने अपने ठिकानों में छिप गए थे। दोपहर के समय जंगल मानो सुनसान हो गया था। न पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और न ही किसी जानवर की आहट। हर प्राणी ने अपने लिए ठंडी और आरामदायक जगह ढूंढ ली थी, ताकि गर्मी से बचा जा सके। इस वीरान और शांत वातावरण में मुसाफिर अकेला नजर आ रहा था, जो बरगद के पेड़ की छांव में सुकून की तलाश में रुका था। दोपहर का समय था और मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ गई थी। उस समय एक मुसाफिर, जो एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, सूर्य की गर्मी से थककर उस पेड़ की छांव में आराम करने के लिए बैठ गया। पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर मुसाफिर ने चैन की सांस ली। हल्की हल्की हवा उसके पसीने से तर चेहरे पर मानो ठंडक का मरहम लगा रही थी। उसने अपने झोले से खाना निकाला और पेड़ के नीचे बैठकर बड़े आराम से खाना खाया। खाना खाते हुए उसने सोचा, इस तपती गर्मी में यही पेड़ मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है।
अगर यह पेड़ न होता तो इस गर्मी में सफर करना मेरे लिए असंभव हो जाता। वह अपने साथ कुछ खाना और पानी भी लाया था। उसने छांव में बैठकर भोजन किया और ठंडा जल पीने के बाद उसी छांव में गहरी नींद में सो गया। खाना खाकर वह थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। ठंडी छांव और शांति ने उसे तुरंत सुकून पहुंचाया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वह गहरी नींद में चला गया, यह महसूस किए बिना कि उसकी थकान कब गायब हो गई। जंगल का यह सुनसान और शांत माहौल, जहां हर प्राणी गर्मी से बचने के लिए छिपा हुआ था, मुसाफिर के लिए राहत और सुकून लेकर आया। उस घने बरगद के पेड़ ने न केवल उसे गर्मी से बचाया, बल्कि उसे नई ऊर्जा और ताजगी से भर दिया। कुछ समय बाद सूर्य की दिशा बदलने लगी और धीरे धीरे पेड़ की छाया उसके ऊपर से हटने लगी। तेज धूप की किरणें मुसाफिर के चेहरे पर पड़ने लगीं, जिससे उसकी नींद में खलल पड़ने का अंदेशा था। उसी पेड़ पर एक हंस बैठा यह सब देख रहा था। हंस ने सोचा, यह मुसाफिर बड़े आराम से सो रहा है, मगर सूर्य की किरणें उसकी नींद में खलल डाल सकती हैं। यह सोचकर हंस ने अपने बड़े पंख फैला लिए और अपने पंखों की छाया से मुसाफिर को फिर से धूप से बचाने लगा। हंस एक बहुत ही दयालु और संस्कारी स्वभाव का पक्षी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उस दिन वह बरगद के पेड़ पर बैठा था और नीचे आराम करते हुए मुसाफिर को देख रहा था। मुसाफिर के चेहरे पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी, जिससे वह बेचैन सा लग रहा था। हंस का कोमल दिल यह सब देखकर पिघल गया। उसने मन में सोचा, यह मुसाफिर पहले ही थका हुआ और गर्मी से परेशान है। अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो यह मेरी खुशी होगी। हंस ने तुरंत अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़कर मुसाफिर के ऊपर आ गया। उसने अपने बड़े और सुंदर पंखों को फैलाकर मुसाफिर के लिए छांव बनाई, ताकि सूरज की तेज किरणें उसे परेशान न करें। ठंडी छांव पाकर मुसाफिर के चेहरे पर राहत के भाव आने लगे। वह गहरी नींद में चला गया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी। जब हंस ने देखा कि मुसाफिर खाना खाकर सो गया है, तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसका मन दया और संतोष से भर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सूरज की किरणें फिर से मुसाफिर के चेहरे पर पड़ने लगी, तो हंस चिंतित हो गया। उसने सोचा, जरूर इन गर्म किरणों की वजह से इस मुसाफिर की नींद टूट जाएगी। यह ठीक नहीं होगा। उसकी इतनी थकान है और वह आराम के लिए यहाँ आया है। यह सोचकर हंस विषाद से भर गया और तुरंत उपाय सोचने लगा। उसने अपनी पंखों की छांव को और अधिक फैलाने का प्रयास किया, ताकि कोई भी किरण मुसाफिर के चेहरे तक न पहुँचे। इस तरह अपनी दयालुता और संवेदनशीलता से हंस ने साबित कर दिया कि मदद का हर छोटा प्रयास भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कुछ समय बाद उस वृक्ष की एक ऊंची डाल पर बैठा एक कौआ यह देख रहा था। कौए को हंस का यह दयालु कार्य पसंद नहीं आया। कौए ने मन ही मन सोचा, यह हंस क्या खुद को बहुत बड़ा उपकारक समझता है? चलो, इसे थोड़ा मजा चखाता हूँ। बरगद के पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा कौवा हंस की दयालुता और सराहनीय काम को देख रहा था। लेकिन हंस की मददगार प्रवृत्ति को देखकर कौवे के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। वह सोचने लगा, यह हंस तो सबकी नजरों में महान बनता जा रहा है। सब उसकी तारीफ करेंगे।
और मुझे कोई याद भी नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। कौवा भीतर ही भीतर जलने लगा और उसकी चतुराई भरी सोच तुरंत सक्रिय हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि हंस की यह अच्छी छवि बिगड़ जाए। अगर मैं इसे और उस मुसाफिर को परेशान कर दूं, तो हंस की मदद व्यर्थ हो जाएगी और मैं अपने मन की जलन शांत कर पाऊंगा। कौवे ने योजना बनानी शुरू कर दी। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि कैसे वह इस शांत और सुखद माहौल को खराब कर सकता है। वह सोचने लगा, अगर मैं तेज आवाज में काम करके मुसाफिर को जगा दूं, तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। या फिर मैं हंस को परेशान करने के लिए उसके पास जाकर झगड़ा कर सकता हूँ। कौवा अब पूरी तरह से अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी और वह मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। यह सोचकर कौवा मुसाफिर के ऊपर उड़ान भरकर पहुंचा और मुसाफिर के खुले हुए मुंह पर विष्ठा कर दी। अचानक गंदगी के गिरते ही मुसाफिर चौंक कर उठ बैठा। उसने ऊपर की ओर देखा, लेकिन कौवा तो तुरंत उड़ चुका था। उसकी नजर हंस पर पड़ी, जो उसके ऊपर छाया कर रहा था। मुसाफिर को लगा कि हंस ने ही उसके मुंह में गंदगी कर दी है। उसे बहुत गुस्सा आया। बिना सोचे समझे उसने एक पत्थर उठाया और गुस्से में हंस पर फेंक दिया। हंस बेचारा तो उसके लिए छाया कर रहा था, लेकिन वह इस गलतफहमी का शिकार हो गया और पत्थर लगते ही नीचे गिरकर मर गया। इस तरह मुसाफिर ने उस निर्दोष हंस को अपनी गलतफहमी और बिना सोचे समझे किए गए क्रोध में मार डाला। इस कहानी के 5 मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. दूसरों की सहायता का उपकार। हंस ने अपनी दयालुता और ममता से मुसाफिर को तेज धूप से बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर छाया प्रदान की, ताकि वह आराम से सो सके। हंस का यह कार्य निस्वार्थ उपकार का प्रतीक है। 2. ईर्ष्या की प्रवृत्ति। कौवे ने हंस का यह उपकार देखा तो उसे ईर्ष्या हुई। उसने हंस की अच्छाई के बदले उसे अपमानित करने का निर्णय लिया और शरारत में मुसाफिर के मुंह पर गंदगी कर दी। यह ईर्ष्या की नकारात्मक प्रवृत्ति का उदाहरण है। 3. समाज में 2 प्रकार के लोग। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ दूसरों का भला चाहते हैं और उनकी मदद करते हैं, जैसे हंस, जबकि कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जैसे कौवा। 4. परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना। कहानी यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में निर्णय लेने से पहले हमें पूरी परिस्थिति को समझना चाहिए। मुसाफिर ने बिना सोचे समझे हंस को दोषी ठहरा दिया, जिससे एक निर्दोष हंस की जान चली गई। 5. गलतफहमी से बचना और सही लोगों की पहचान करना। मुसाफिर ने कौवे की शरारत को समझे बिना हंस को दोषी मान लिया। कहानी हमें बताती है कि हमें सही और गलत लोगों की पहचान कर उनके प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि ऐसे निर्दोष लोगों के साथ अन्याय न हो। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।